नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हम अपना स्थानांतरण एवं पदस्थापन कैसे लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज हम इसके पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। लाइव आ चुका है और कल से इसका पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू हो रहा है। तो आप बिना देर किए इसे पूरा वीडियो देखिए और पूरे प्रोसेस को समझिए। जहाँ भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल आपको मदद की जाएगी। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और ई शिक्षा कोष पोर्टल को ओपन करना होगा। ई शिक्षा कोष, हमारे सामने ई शिक्षा कोष खुल चुका है और ई शिक्षा कोष पे जैसे ही जाएंगे तो इसको जाने के लिए हमारा इस तरह का डेस्कटॉप खुलेगा। इस डेस्कटॉप में टीचर, स्कूल, ऑफिशियल एंड अदर्स होगा। तो ट्रांसफ़र शिक्षक को लेना है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात कही थी कि हमको टीचर सिलेक्ट करते हुए अपना यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी टीचर का अपना पर्सनल आईडी है। तो जैसा कि टीचर को हमने सिलेक्ट किया और हमने अपना आईडी क्लियर इनपुट किया। पासवर्ड के साथ साथ इसको हमारे पास मल्टीपल में देना होता है। तो 6 5 जा 30 हम इनपुट किए। इनपुट करने के उपरांत हम इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही हमारे सामने इस तरह का डेस्कटॉप खुलेगा जिसमें डैशबोर्ड, स्कूल एनरोलमेंट, टीचर और टीचर ट्रांसफ़र का यहाँ ऑप्शन आ चुका है। तो हम लोग को इसमें टीचर ट्रांसफ़र से संबंधित बात करनी है, इसको सीखना है, समझना है। तो सीखने समझने के लिए आप निश्चित रूप से प्रत्येक स्टेप वाइज आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए, आप उसको लिख लीजिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पुनः इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी में और इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया को। तो हमारा टीचर ट्रांसफ़र ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ 3 जो बटन दिया है, लाइन दिया है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। टीचर के लिए ये ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसका यूज़र गाइड होगा और इससे संबंधित कोई परेशानी है तो हेल्पलाइन दिया हुआ है। तो हम ट्रांसफ़र से संबंधित हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो धैर्य बनाए रखिए और एक एक स्टेप को समझिए, क्योंकि स्टेप वाइज अगर समझेंगे तो हम सही से सबमिट कर पाएंगे। और इसका आखिरी तिथि जो है वो 22 नवंबर है। उसके पहले आप समय रहते इसको फिल कर लीजिए। तो टीचर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमको अपने नंबर पे OTP आएगा। OTP आने के बाद हम इस पर OTP डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो OTP आने में थोड़ा देर हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है। जैसा कि मेरा OTP आ चुका है 290। हमने OTP क्लिक करके वेरीफाई OTP किया। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोफाइल खुल चुका है। हमारा नाम, मेल, मैरिटल स्टेटस, स्पेशली एबल्ड, डेट ऑफ बर्थ, हमारा नियुक्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्लास कैटेगरी, नियुक्ति का विषय, हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यदि कोई और वैकल्पिक मोबाइल नंबर हो तो यहाँ डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। वैकल्पिक ईमेल आईडी हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहीं पे आपको मूल रूप से चेक करना होगा कि आपका ज़िला कौन सा है, अनुमंडल कौन सा है। तो ज़िला जैसा कि हमारा सारण, अनुमंडल मढ़ौरा, प्रखंड ब्लॉक और ये हमारा CRC का नाम और हम किस पंचायत में पोस्टेड हैं हम, और ये मेरा स्कूल है।
तो ये जिनका डिटेल सही नहीं होगा वो जिला स्थापना कार्यालय में जाएंगे और वहाँ जा कर के इसको सही कराएंगे। सही कराने के उपरांत ही अपना वो फाइनल सबमिट करेंगे। अब यहाँ जो हम सक्षमता पास किए हैं उसका भी आवेदन संख्या और हमारा रोल नंबर देगा। आप मिलान कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है। यदि इसमें सही अगर नहीं पाया जा रहा है तो इसकी भी सुधार हम जिला कार्यालय से कर सकते हैं। अब हमारा स्थानांतरण का विकल्प है, तो जैसा कि जेंडर सही है तो ठीक है, मैरिटल स्टेटस और हम किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अनुरोध के लिए देखिए, जैसे कि हम बताए थे असाध्य रोग, गंभीर बीमारी वाले, दिव्यांगता के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है, या इस तरह से अनेक ये हम अपना डालेंगे। तो इस तरह से हमारा पुरुष शिक्षक मेल टीचर के रूप में हमने क्लिक किया। हमारा गृह राज्य बिहार है और पता नगर निकाय से संबंधित है। तो जैसा कि दो तरह से होता है, एक पंचायत है और लोकल बॉडी। तो हम पंचायत में हैं इसीलिए हमने पंचायत को डाला। अगर कोई लोकल बॉडीज में यदि अर्बन लोकल बॉडी है तो वो डालेंगे। तो गृह जिला आपका पोस्टिंग ब्लॉक जो है वो होना चाहिए, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे हमने जिला को क्लिक किया और ये हमने अनुमंडल को क्लिक किया और गृह प्रखंड को क्लिक किया, गृह पंचायत को क्लिक किया। तो जैसे ही हमारा पंचायत जो है वो जलालपुर है तो हमने जलालपुर क्लिक किया। यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम लिखना है। तो इस तरह से तमाम जो डाटा है इसको आप क्लिक करना है। अब आगे हम बात करेंगे, ये जो है वीडियो आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार निश्चित रूप से आप इसको देखिए। यहाँ पत्नी का पूरा डिटेल्स देना होगा कि पत्नी का गृह राज्य कौन सा है, उनका पता जो है वो पंचायत में है या उनका गृह जिला। इस तरह से अपना और पत्नी का दोनों का डाटा आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद उनका गृह अनुमंडल, गृह प्रखंड, गृह पंचायत सब देना है। और ये भी देना है कि आप पति पत्नी आप सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं या नहीं। यदि हैं तो हाँ, जैसे कि नहीं है तो हमने नहीं क्लिक किया। यदि किन्हीं का हाँ है तो देंगे, क्योंकि जैसा कि नियमावली में पिछला बार बात किया जा चुका है कि पति पत्नी अगर हैं तो उनका एक साथ स्थानांतरण होगा। और इस तरह से देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि कम से कम 3 आपको चयन करना ही होगा। अगर 3 से ज़्यादा चयन करने की आप सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐड मोर ऑप्शन पे जाना होगा, लेकिन 3 आपको निश्चित रूप से करना है। तो स्थानांतरण के लिए विकल्प, जैसे कि हम सब डिवीज़न का चयन करेंगे, जिला का चयन करेंगे। जैसे हमने सारण जिला की ही बात कही, तो देखिए हमने पहले ही बात किया था कि जो पोस्टिंग अनुमंडल है वहाँ मेरा नहीं हो सकता है, और जहाँ हमारा स्कूल है वहाँ, और जहाँ मेरा गृह अनुमंडल है वहाँ, तो ही मेरे लिए केवल एक ही दिखा रहा है, सोनपुर। इस तरह से यदि हम चाहते हैं कि नहीं हम पटना की बात करें तो आप अन्य जिला का भी चयन कर सकते हैं। तो अन्य जिला को चयन करने में भी आपको विशेष जहाँ पे आपको सुविधा हो वहाँ चयन करें। और ध्यान रहे, कम से कम 3 का चयन करना है, कम से कम 3 का चयन करना है। यदि उससे आप कम का करते हैं तो आपका जो प्रक्रिया है वो अमान्य हो जाएगा और अन्य जिला में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन दबाना है। और सबमिट बटन दबाने के बाद यह जो है आपका पूरा का पूरा एक तरह से क्या होगा कि आपका पूरा डाटा प्रविष्ट हो जाएगी, यानी इनपुट हो जाएगा। और इस तरह से आप व्यू में जा कर के देख सकते हैं। तो यह आपको शुरू में ही बात कही जा रही है, यह वीडियो मात्र एक प्रोसेस के तौर पे बताया गया है। आप सावधानी बरतिए, आप निश्चित रूप से पहले इसके लिए होमवर्क कीजिए।
होमवर्क करने का मतलब है कि आप पहले से ही आप तैयार हो जाइए कि हमको सब डिविजनल में कौन सा डिवीज़न देखना है, आपको कौन सा ज़िला में जाना है, आपको कौन से अनुमंडल में जाना है, वो एक-एक करके आप ध्यान देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए